7 भाइयों और एक बहन की अनोखी कहानी, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों वर्ष पूर्व झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की प्रसिद्ध 7 भाइयों और एक बहन की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वजों के द्वारा नई पीढ़ी को बताई जाती है। इस कड़ी में हमारे बुजुर्गों द्वारा यह कहानी मैं भी सुनता आ रहा हूँ, जिसके अवशेष आज भी छोटा नागपुर की धरती पर मौजूद हैं, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित बुढ़मू प्रखंड के गिंजो ठाकुर गांव नामक गांव में बिंदु टोंगरी के नाम से काफी प्रसिद्ध है। सौभाग्यवश मेरा पैतृक घर वहां से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है। मुझे जब पता चला कि मेरी दादी और दादाजी जिस कहानी को सुनाया करते थे, उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, तब से मुझे उक्त स्थल में जाने की तीव्र लालसा होने लगी थी। जब मैं उस स्थान पर गया तो एक बुजुर्ग, जिनका नाम मुन्नी लाल था, के द्वारा मुझे पूरे बिंदु टुंगरी का भ्रमण कराया गया और इस कहानी से संबंधित सारे अवशेषों को दिखलाया गया एवं इस कहानी की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बतलाई गई। उन्होंने उस स्थान को भी दिखाया जहां 7 भाइयों ने अपने अपने तीर को धार प्रदान किया था और अपनी बहन पर तीर चलाया था, जिस केंद के वृक्ष पर मचान बनाकर छोटी बहन को खड़ा किया था। और 7 भाइयों में सबसे छोटा भाई अपनी बहन का पका हुआ मांस को न खाकर चोरी छुपे से जिस टीला में मांस को डाला था, उस स्थान पर उगे बांस को भी दिखाया। वह बांस बुदा आज भी उसी स्थान पर मौजूद है। पानी लाने के लिए जिस डाड़ी छोटा कुआं का प्रयोग हुआ था, वह डाड़ी आज भी है, जिसका वर्तमान समय में सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। आप व्हाट्सएप आदि पर स्टोरी शेयर करते हैं, वहां कम लोगों तक ही आपकी बात पहुंच पाती है या मैसेज की भीड़ में लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमें स्टोरी भेजते हैं तो उसको हम आपके नाम के साथ पब्लिश करते हैं। भेजिए स्टोरी और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी एक दिन उससे नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तो बीच सड़क में अपनी माँ को मारा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली, चिंता हो रही थी, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है,
तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप व्हाट्सएप आदि पर स्टोरी शेयर करते हैं, वहाँ कम लोगों तक ही आपकी बात पहुँच पाती है, या मैसेज की भीड़ में लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमें स्टोरी भेजते हैं तो उसको हम आपके नाम के साथ पब्लिश करते हैं। भेजिए स्टोरी और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है, वो कोई कविता नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था, ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी के आंखों में भी सिर्फ आंसू ही था, न पहनने के लिए कपड़े न कंबल। उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वह थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके इस हालात के बारे में पूछा तो उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं वहां से कॉलेज चला गया। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। एक बार पढ़िएगा जरूर, आप भी जाने कि आज के बेटों की सोच किस तरह हो गई है। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है। जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता। उसके आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा है, जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी से कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे एक बात तुमको भी बताता हूँ, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहां से चला गया। उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, कई मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूं हर बेटे को, मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।
आप व्हाट्सएप आदि पर स्टोरी शेयर करते हैं। वहां कम लोगों तक ही आपकी बात पहुंच पाती है या मैसेज की भीड़ में लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमें स्टोरी भेजते हैं तो उसको हम आपके नाम के साथ पब्लिश करते हैं। भेजिए स्टोरी और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा। लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी एक दिन उससे नहीं रहा गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा और तो बीच सड़क में अपनी मां को मारा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली, चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है, तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ी होती, तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाया। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप व्हाट्सएप आदि पर स्टोरी शेयर करते हैं। वहां कम लोगों तक ही आपकी बात पहुंच पाती है या मैसेज की भीड़ में लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमें स्टोरी भेजते हैं तो उसको हम आपके नाम के साथ पब्लिश करते हैं। भेजिए स्टोरी और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है, वो कोई कविता नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था, ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी के आंखों में भी सिर्फ आंसू ही था, न पहनने के लिए कपड़े न कंबल। उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वह थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके इस हालात के बारे में पूछा तो उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं वहां से कॉलेज चला गया। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। एक बार पढ़िएगा जरूर, आप भी जाने कि आज के बेटों की सोच किस तरह हो गई है। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है। जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे,
चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता? उसके आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा है, जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया। शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी से कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे एक बात तुमको भी बताता हूँ, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहां से चला गया। उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, कई मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूं हर बेटे को, मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है। आप व्हाट्सएप आदि पर स्टोरी शेयर करते हैं, वहाँ कम लोगों तक ही आपकी बात पहुँच पाती है, या मैसेज की भीड़ में लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमें स्टोरी भेजते हैं तो उसको हम आपके नाम के साथ पब्लिश करते हैं। भेजिए स्टोरी और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी जो एक कविता के रूप में व्यक्त की गई है, वो कोई कविता नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था, ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर कर रोड पर एक किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी के आंखों में भी सिर्फ आंसू ही था, न पहनने के लिए कपड़े न कंबल। उसके पास कुछ भी नहीं था। मैं वह थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके इस हालात के बारे में पूछा तो उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैं वहां से कॉलेज चला गया। उस बूढ़े आदमी की बातों को मैं एक कविता के रूप में बताने जा रहा हूँ। एक बार पढ़िएगा जरूर, आप भी जाने कि आज के बेटों की सोच किस तरह हो गई है। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है, जब एक बूढ़े बाप को ठंड में रोड पर ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को। आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी। इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी न था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता? उसके आंखों में आंसू आ गए, प्यार की झलक भी दिख रही थी। वह बोला, बेटा तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा है, जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर से उठा उसके माँ का जो साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का भी प्यार दिया।
शायद कुछ इसी कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है, आज वही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए हर प्यार को बताया था, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया है। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया है। बस इतनी से कहानी है मेरी, जो इस रोड पर पड़ा हूँ मैं। जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे, एक बात तुमको भी बताता हूँ, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को, जिससे बेटे को दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहां से चला गया। उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, कई मैं समझाऊं, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूं हर बेटे को। मत छोड़ कभी उस माँ बाप को बेसहारा, जिसने तेरे लिए अपने हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वो सूरज हैं जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के हर अंधकार को धोया है। हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है। आप व्हाट्सएप आदि पर स्टोरी शेयर करते हैं, वहाँ कम लोगों तक ही आपकी बात पहुँच पाती है, या मैसेज की भीड़ में लोग उसको पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमें स्टोरी भेजते हैं तो उसको हम आपके नाम के साथ पब्लिश करते हैं। भेजिए स्टोरी और चैनल को सब्सक्राइब करें।